ओम शांति। अच्छा, तो पहले वाली क्लास में हमने योग बल के बारे में डिस्कस किया कि योग बल क्या है। हाँ, योग बल से हम क्या क्या बातों को, हाँ, तब उसके एप्लीकेशन क्या है, हाँ, कहाँ कहाँ पे हम योग बल को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब साइलेंस पावर की बात करते हैं। तो साइलेंस पावर एक ऐसी पावर है, हाँ, जो कि वाणी की शक्ति से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है। हाँ, कैसे? अब देखिए, वाणी से आप किसी को कोई बात कहें, हाँ, तो आपके उस कहने में, हाँ, आपकी बहुत सारी वृत्तियाँ, हाँ, आपके बहुत सारी भाव और भावनाएं, आपका पुराना एक्सपीरियंस, आपका उनके प्रति विचार, उनका इम्प्रेशन, बहुत कुछ मिक्स होता है हमारी वाणी में, क्योंकि हमारे मन में कुछ बातों का प्रभाव होता है हर किसी के लिए। तो अगर हमें बिल्कुल एक विशुद्ध भाव से, हाँ, बिल्कुल एक जैसे क्लीन इम्प्रेशन हो, बिल्कुल क्लीन स्लेट हो हमारे माइंड की, और फिर हमें वो वाणी, किसी को कोई बात बतानी है, वाणी से कोई बात बतानी है, तो उसका प्रभाव दूसरे पर एक दूसरा होता है। और जैसे हमने बताया, हमारे मन पर किसी के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे मन में, और फिर हम कोई बात किसी को कहते हैं, उसका प्रभाव दूसरा होता है। हाँ, तो अगर हमारा माइंड बिल्कुल क्लीन स्लेट हो, क्लीन हो बिल्कुल, किसी का कोई इम्प्रेशन नहीं है हमारे माइंड में, हाँ, तो हमारी बात का प्रभाव दूसरे पर अच्छा रहता है। हाँ, और वो कब होगा हमारा माइंड क्लीन? जब हम साइलेंस पावर को यूज़ करेंगे। देखिए, अगर हमने ये समझा कि साइलेंस पावर क्या है, जैसे कि साइलेंस पावर का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ, हाँ, कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, जब अपने को एक शांत स्वरूप आत्मा समझते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा शांति का सागर, उनके साथ हम कनेक्टेड हैं, यानी कि शांति की शक्ति अपने अंदर हम भरते हैं, तो हमारी वाणी में वो तेज आता है, हाँ, कि हम अपनी बात किसी को कहें, हाँ, एक्सप्रेस करें, और उनको हमारी बात समझ में आ जाए और वो उस अनुसार कार्य करें। तो ये कब होगा? जैसे कि हमने बताया कि जब हमारा माइंड का स्लेट बिल्कुल क्लीन होगा, हाँ, हमारा मन बिल्कुल प्योर होगा किसी के लिए, किसी के लिए, सभी के लिए, हाँ, तो उसके लिए चाहिए परमात्मा की शक्ति, हाँ, मन को प्यूरिफाई करने के लिए, मन को साइलेंस करने के लिए। तब हमारी वाणी में आता है तेज, हाँ, और वो साइलेंस पावर से जो हम कार्य करेंगे, हाँ, वो परफेक्ट होने वाला है। हाँ, और दूसरी बात ये कि साइलेंस पावर से क्या होगा, हम दूसरों के मन के भावों को कैच कर पाएंगे। किसी की बात के कहने का क्या भाव है, हाँ, वो किस एंगल से कुछ किसी सिचुएशन को देखते हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो किस पर्सपेक्टिव से किस बात को कह रहे हैं, हाँ, तो वो हमको समझ में आएगा। ठीक है। और साथ में ये कि हम अपने संस्कारों को बहुत इजीली मोल्ड कर पाएंगे। हाँ, तीसरी बात है ये। हाँ, पहली बात तो ये हुई कि हम हमारी वाणी में तेज आएगा, साइलेंस पावर से हमारी बात का प्रभाव दूसरे पर अच्छा पड़ेगा। दूसरा हमने डिस्कस किया कि हमारी वाणी जो है, हमारी वाणी हम दूसरों के मन के भावों को कैच कर पाएंगे, उन्होंने किस भाव से कहा, हाँ, उनका कहने का अर्थ क्या था, हाँ, वो कहना क्या चाह रहे थे, हाँ, क्योंकि कई बार होता है मिसकम्युनिकेशन, उन्होंने किस भाव से कहा, आपने किस भाव से समझा, है ना। सेंडर ने कोई बात किस भाव से सेंड की, यानी कि सेंडर और रिसीवर का कोऑर्डिनेशन आपस में ठीक नहीं था, उसने अपनी तरीके से कही, आपने अपना जो एक चश्मा पहना हुआ था, आपको वो बात उस कलर की नज़र आई, है ना। कहते हैं ना, जिस रंग का चश्मा होता है आपको दुनिया वैसी ही नज़र आती है।
तो आपका अगर बुद्धि एक दूसरे लेवल पर है और उन्होंने बात किसी और तरीके से कही थी, तो वो आप ठीक तरीके से कैच नहीं कर पाएँगे, है ना? तो मिसकम्युनिकेशन है, सेंडर और रिसीवर का आपस में सिंक नहीं है, सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं है। तो वो सिंक बैठे आपस में, हाँ, आपस में भाव को हम ठीक तरीके से कैच करें, उसके लिए भी साइलेंस पावर है। तीसरा ये कि हम अपने संस्कारों को ईज़िली मोल्ड कर पाते हैं जब हम साइलेंस में होते हैं, हाँ। हम बातों को ठीक तरीके से समझ पाते हैं, उसको ठीक पर्सपेक्टिव में ढाल पाते हैं, सिचुएशन को की साइज़ को ठीक तरीके से हम आँक पाते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, छोटी-सी है या बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ? कई बार होता है ना, हमारे मन पे ही डिपेंड करता है, कहते हैं मतलब, और हमारा अनुभव भी है कि हमारा मन ही किसी सिचुएशन को प्रॉब्लम का रूप बना देता है और चाहे तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी का रूप भी बना सकता है, हाँ? चैलेंज समझ सकता है उसको, हाँ, और चैलेंज समझते-समझते एक अपॉर्चुनिटी का रूप भी बना सकता है, हाँ? नहीं तो उसको प्रॉब्लम समझकर अपने आप को डिसएम्पावर भी कर सकता है, हाँ? कि ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी, अभी भी आई, कब तक आएगी, बहुत सारी बातें सोच सकता है। तो हमारे मन पे डिपेंड करता है, हाँ, हमारी साइलेंस पावर पे डिपेंड करता है कि हम, हाँ, अपने संस्कारों को मोल्ड कर सकें, हाँ। मतलब कि हम ईज़ी नेचर के हम बन जाते हैं। अगर हमारे पास साइलेंस पावर है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है, हम चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में डालना सीख जाते हैं, उनको नए एंगल से देखना सीख जाते हैं, पॉजिटिव पे फोकस करना हम शुरू करते हैं। और ये सब प्रोसेस में क्या होता है, हाँ, हम ईज़ी नेचर के बनते हैं, यानी कि हमारे संस्कार बदल जाते हैं, हाँ। जिन बातों पे हम रिएक्ट करते कभी, हाँ, लेकिन अभी हम कैसे हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, हाँ, अपना सॉल्यूशन का रास्ता निकाल लेते हैं, हाँ, पॉजिटिव हो गए हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, और मतलब बहुत ही, जैसे कि क्या कहेंगे कि बहुत सकारात्मक, हाँ, पॉजिटिव हो गए हैं, जैसे कि हमने कहा पॉजिटिव हो गए, सकारात्मक हो गए हैं। तो इससे इससे क्या होता है, हमारे संस्कार जो हैं, जो प्रॉब्लम का रूप बनते थे पहले, हाँ, कि हम चीज़ों पर रिएक्ट करके, ओवर रिएक्ट करके अपने हम, जैसे कि हम एंग्री भी हो जाते थे, पीसलेस भी हो जाते थे, पीसलेसनेस आ जाती थी, रेस्टलेस हो जाते थे, एंग्शियस हो जाते थे, हाँ, हेट्रेड आ जाता था हमारे अंदर, एक तरह से डिसगस्ट आ जाता था, तो वो नहीं अभी आता साइलेंस पावर से, हाँ। तो ये हमें साइलेंस पावर का एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि हमारे संस्कार जो है ना, वो बहुत ईज़ी हो जाते हैं, और दूसरी बात ये, फिर फोर्थ बात, कि साइलेंस पावर से हम अपने मन के संकल्पों को डिटैच होकर ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, और ये देख पाते हैं कि हमारे थॉट्स हमारी क्रिएशन है। तो अगर हम अपनी क्रिएशन को कंट्रोल में रखें, हाँ, तो हम बहुत सारे समस्याओं से बच सकते हैं जीवन में, हाँ। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में ढालना, पॉजिटिव बातों पे फोकस करना, पॉजिटिव होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, हाँ, ये सब किस पे निर्भर करता है, हमारे सोच पे, विचार पे। तो जब हम डिटैच होके अपने विचारों को देख पाते हैं, तो हम उनको दिशा भी दे पाते हैं और उसमें से चॉइसेस भी ले सकते हैं कि ये विचार काम का है, इसको पावर देनी है, और ये विचार काम का नहीं
जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती उनसे हम जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उनको फेस नहीं करते, हाँ, जैसे वो चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, हाँ, उसको फेस नहीं करते, हाँ, तो ये भी तो मन की कमज़ोरी हुई ना। तो विचारों को जब हम अपने विचारों को ही जब हम डिटैच होके देख पाते हैं, उनको भी हम दिशा दे पाते हैं, उसमें एडिशन और डिलीशंस कर सकते हैं, तो क्या होता है, हम अपने संस्कारों के ऊपर विजय पा लेते हैं, हाँ, हम जैसी लाइफ चाहें वैसी अपनी बना पाते हैं अपने विचारों के आधार से, हाँ, और अपने को हम गहराई से समझ पाते हैं, कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। अब देखिए दुनिया में क्या होता है, लोग बड़े-बड़े आविष्कार कर लेते हैं, हाँ, दुनिया में कितने बड़े-बड़े आविष्कार हुए, इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज़ हुए, हाँ, लाइट की इन्वेंशन हुई, एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई, टेलीफ़ोन की इन्वेंशन हुई, और ये जितने भी व्हीकल्स हैं, साधन हैं, इन सब की इन्वेंशन हुई, हाँ। इन्होंने क्या किया, हमारी लाइफ को ईज़ी कर दिया, हमारी लाइफ ईज़ी हो गई, हाँ। लेकिन कहीं न कहीं जो है ना, हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए, हाँ, कि अपनी पावर्स को हमने यूज़ करना बंद कर दिया, हाँ। अब जैसे हम फ़ोन पे बैठकर फ़ोन से हम दूसरों के विचारों को हम सुन पाते हैं, हाँ, बात करते हैं आपस में, हम सुन पाते हैं। लेकिन कई बार यही हो रहा है अभी, मतलब आज की टाइम में हम अपने आप के साथ बैठते नहीं हैं, हम अपने साथ तो बात करते ही नहीं हैं, हम अपने साथ तो कनेक्टेड ही नहीं हैं, अपने आप को तो हम जान ही नहीं पाते, क्योंकि बाह्य मुक्ता, हाँ, एक्सट्रोवर्ट हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हाँ, बाह्य मुक्ता में हम बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हाँ, तो अपने साथ हमारा कनेक्शन जो है ना, वो कहीं न कहीं टूट गया है, हाँ। तो जितना-जितना हम अपने साथ बैठकर अपने विचारों को पढ़ने की आदत डालते हैं, हाँ, और उनको जैसे कि अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने माइंड को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को गहराई से समझ पाते हैं, हम अपने साथ एक संबंध बना पाते हैं, हाँ, और वो संबंध बनने से क्या होता है कि हम दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना पाते हैं, हाँ, क्योंकि हमें अपने विचारों का स्रोत समझ में आता है, सोर्स समझ में आता है, हाँ, कि विचार आते कब हैं, कौन सी क्वालिटी के विचार कब आते हैं, और उन विचारों को कैसे हम बदल सकते हैं, उनके पीछे कॉजेज़ क्या होते हैं, हाँ, जैसे अगर हमारे पास सकारात्मक विचार आते हैं, एक आता है और उसके बाद जैसे क्यू होती है पूरी, हाँ, वैसे ही नकारात्मक विचार के लिए भी ये एप्लीकेबल है कि एक नकारात्मक विचार के पीछे भी पूरी क्यू होती है, हाँ। सकारात्मक विचार थोड़े होते हैं, लेकिन अगर नकारात्मक विचारों की क्यू लगती है, वो बहुत फ़ास्ट होती है, हाँ। उनको रोक पाना मुश्किल है, हाँ, लेकिन सकारात्मक विचार पावरफुल भी होते हैं और थोड़े भी होते हैं। तो जब हमें ये विचारों का की उत्पत्ति और इनको कैसे हमें बदलना है, ये प्रक्रिया समझ में आती है, हाँ, जब हम अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने मन को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, हमें प्रक्रिया समझ में आती है, तो हम दूसरों को भी सकारात्मक विचार उत्पन्न करने वाली सिचुएशंस प्रोवाइड करते हैं, हाँ, कि जैसे हमें पता है कि इस बात से ये बात अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो ज़ाहिर है दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी, इस बात से मैं ईज़ी नहीं फ़ील करता, मेरा कम्फ़र्ट फिनिश हो जाता है, हाँ, तो दूसरे के लिए भी ये एप्लीकेबल है, हम ध्यान रखेंगे, हाँ, इस बात से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास मेरा बढ़ता है ऐसी बातों से, हाँ, जब मेरे साथ सब प्यार से बात करते हैं, जब सब मुझे एप्रिशिएट करते हैं, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो मुझे समझ में आएगा दूसरों का भी बढ़ता होगा, तो मैं भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूँ। तो जितना-जितना हम अपने साथ कनेक्ट होने लगते हैं, हमें दूसरों की साइकोलॉजी भी समझ में आती है,
हाँ, कि दूसरों को क्या अच्छा लगता होगा। हाँ, कई बार हम देखते हैं हम दूसरों को समझने में इतना अपने जीवन का समय लगाते हैं और फिर भी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, फिर उनको जताते भी हैं कि हमने इतना आपको समझा तो भी आप सैटिस्फाइड नहीं हो। जताते भी हैं। हाँ, तो ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और जताने की तो बात ही नहीं, हम संबंध में आते ही इसलिए कि हम निभाएँ। तो निभाना तो हमको है और उसके लिए ही हम एफ़र्ट करते हैं। लेकिन ये एफ़र्ट एफ़र्टलेस हो जाए, इसके लिए क्या करें? हम अपने साथ कनेक्शन बनाएँ, अच्छा कनेक्शन बनाएँ। जब हम अपने को समझने लगते हैं, तो हमें अपने विचारों की कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे उनको बदलना होता है, हमें क्या अच्छा लगता है, तो दूसरों को क्या अच्छा लगेगा, वो हमको समझ में आने लगता है। हाँ, तो हमारा अपने साथ जब अच्छा कनेक्शन, तो दूसरों के साथ भी अच्छा कनेक्शन और इससे क्या होता है एक अच्छा बेनिफिट होता है। हाँ, कि हम एक तो साइलेंस पावर हमारा बढ़ता जाता है। हाँ, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, हाँ, उस पर ज़्यादा विश्वास करने की बजाय अपने साइलेंस पावर, इंट्यूशन पावर, हाँ, परमात्मा से जो हमें डायरेक्शंस आते हैं, जो सुंदर विचार आते हैं या फिर कोई गाइडेंस के, विज़डम के विचार आते हैं, हम उन पे रिलाई करते हैं। हुँ? और इससे क्या होता है, हाँ, एक तो हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर, जजमेंट पावर वो बहुत बढ़ जाती है। हुँ? और हम राइट डिसीजंस राइट टाइम पर लेने के कारण हुँ, अपने जीवन में हमेशा क्या करते हैं, प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इससे क्या होता है, जैसे कि हम एक विश्व को जैसे कि हम जीत ही लेते हैं। हाँ, हाँ, अब देखिए विश्व को कौन जीतता है? हाँ, आप हिस्ट्री में देखेंगे, कहेंगे कि किसी-किसी राजा ने, हाँ, उसने विश्व को जीतने के लिए, हाँ, इतने 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 युद्ध करे। हाँ, तो उन्होंने कौन से युद्ध करे थे? हिंसक युद्ध करे थे ना, हथियारों से करे थे। हाँ, पूरी-पूरी सेना लेके करे थे, कोई रणनीति बना के करे थे। हाँ, लेकिन हमारी युद्ध कैसी है? अहिंसक युद्ध है। हाँ, युद्ध भी नहीं है। हाँ, अपने विचारों को, अपने आप को, अपने मन को समझना है। हाँ, ये डिस्कवरी करनी है, इनर डिस्कवरी। इनर जर्नी करनी है। हाँ, तो दुनिया में इतने सारे जो इन्वेंशंस हुए, उसने क्या किया, हमें बाह्य मुक्तता में ले गए। लेकिन ये डिस्कवरी जो है ना, सेल्फ डिस्कवरी, ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है। सेल्फ टॉक, सेल्फ डिस्कवरी, हाँ, इसको जिसने कर लिया उसने क्या किया, उसने विश्व को जैसे जीत लिया। हुँ, क्योंकि विश्व को जीतने के लिए आपको हथियार नहीं चाहिए, हाँ, हिंसा का बल नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए। विश्व को जीतने के लिए आपको लोगों के दिलों को जीतना होता है। ये हमें परमात्मा ने समझाया कि अगर आपने अपने मन को जीता, तो आप जगत को जीत लेंगे। हाँ, कहते हैं मन जीते जगत जीत। हाँ, तो ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है। अपने आप को डिस्कवर करना। हाँ, इसको डिस्कवर करने से आप जगत जीत बनते हो। तो ये साइलेंस की पावर है। हाँ, कि आप अपने मालिक बन जाते हो और विश्व के भी फिर क्या होते हो, मालिक। हुँ, अच्छा, तो ये तो पॉज़िटिव एंगल हुआ कि हम अपने मन के विचारों को समझते हैं और उस पर निरंतर वर्क करते हुए उनको बदलते हैं। अब देखिए, कई ऐसी बातें होती हैं, हमें पता चलता है ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें अपने विचारों का पता चलता है। हाँ, तो हम क्या उसको बदलने के लिए क्या करें? हाँ, उस विचार को कैसे हटाएँ? हुँ, वो कॉज़ेज़ को हमें हटा देना है अपने जीवन से। हाँ, हमें पता है कि ये सिचुएशन होते, ये कॉज़ होता है, मतलब ये रीज़न होता है, तब ये विचार आते हैं। तो उन कॉज़ेज़ को ही अपने जीवन से जैसे हटा देना है ना? अब जैसे अगर आप कहें, हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, जैसे कि इस तरह की कंपनी में बैठने से मुझे ऐसे विचार आते हैं। हाँ, ऐसे स्थान पर जाने से मुझे ऐसे विचार आते हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें देखने से मुझे ऐसे विचार आते हैं। हाँ, इससे मेरी कंसंट्रेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है।
मेरे विचारों की शुद्धि ख़त्म हो जाती है, तो हम वो चीज़ें नहीं करें, है ना? इट इज़ सो ऑब्वियस कि वो चीज़ें करनी ही नहीं हमको फिर वो चीज़ें सुननी नहीं, देखनी नहीं, आपको वहाँ से हट जाना है, अगर आपको अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है ना? तो साइलेंस पावर जो है, हमें बहुत मदद करती है हमारी कंसंट्रेशन में, हमारी प्यूरिफिकेशन में, है ना? हमारे संस्कारों को बदलने में, और जैसे बताया, संस्कारों को बदलते-बदलते हम क्या हो जाते हैं? हाँ, इतने सशक्त हो जाते हैं कि हम सारे विश्व को ही जीत लेते हैं, है ना? तो यही हमारी सक्सेस है ना? तो साइलेंस पावर हमारे ह्यूमन माइंड को, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने में बहुत मदद करता है ना? ठीक है? ओम शांति।